जय हो एंड नमस्ते। अक्सर पेरेंट्स ये मानना नहीं चाहते हैं कि उनकी परवरिश में गलतियां हो सकती हैं और कई पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है कि जिसकी वजह से वे खुद और उनके बच्चे दोनों ही प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। ऐसे में काफी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे के जिद्दी होने के पीछे कुछ हद तक उनका भी हाथ हो सकता है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा जिद्दी बने, लेकिन आजकल के पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता और हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे बच्चे के लिए गलत व्यवहार की वजह बन सकते हैं। पेरेंट्स कई बार बच्चे को प्यार देने की कोशिश में उन्हें सब कुछ देने लगते हैं, जिससे बच्चों की आदतें बदलने लगती हैं और वे जिद्दी हो जाते हैं। माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चे के जिद्दी होने का कारण कुछ हद तक वे खुद हो सकते हैं। माता पिता की ऐसी कई आदतें हैं जो बच्चे के लिए अच्छी साबित नहीं होती है। खासकर भारतीय पेरेंट्स इन कामों को करते हैं। इन कामों से बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही प्रभावित होते हैं और उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर भी खासा असर पड़ता है। बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके पेरेंट्स का ही होता है। वे उन्हें देखकर ही ज्यादातर चीजें सीखते हैं। वैसे तो हर माता पिता अपने बच्चे की बेहतरी के लिए ये सोचते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में वे ऐसी चीजें कर जाते हैं जो बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। ये प्रभाव अगर बना रहे तो आगे चलकर भी बच्चे को अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ पेरेंट्स की कुछ ऐसी गलतियों आदतों के बारे में जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जय हो एंड नमस्ते। मैं हूँ अंजलि विराट और मैं एक चाइल्ड एंड कैरियर काउंसलर हूँ। मैं निकल पड़ी हूँ एक मिशन पर जहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ उनके पेरेंटिंग से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेरेंट्स की गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे कि वे अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और जानिए और समझिए कि आप किन पेरेंटिंग मिस्टेक्स को कर रहे हैं और उसे न करने के बारे में सोचिए। आज के जमाने में बच्चे की सही परवरिश करना आसान काम नहीं है। आप जैसा बर्ताव बच्चों के साथ करेंगे वो भी ठीक वैसे ही फुटस्टेप्स पर आपके बच्चे चलते रहेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए वैसे ही समय की कमी होती है। ऐसे में कई चुनौतियों के बीच अक्सर कुछ पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनके बच्चे बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आपको इंडियन पेरेंट्स की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जिससे कि उनके बच्चे की जिंदगी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। पेरेंट्स ध्यान दें, कहीं आप ही तो नहीं कर रहे हैं यही पेरेंटिंग मिस्टेक्स। तो आइए जानते हैं पेरेंट्स द्वारा जाने अनजाने में की गई कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो बच्चे की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो सबसे पहले है पेरेंट्स द्वारा बच्चों को फोन का इस्तेमाल करने की छूट देना। आजकल लाखों बच्चे खासकर कोरोना महामारी के बाद ग्राउंड में जाकर खेलने, जिससे कि उनका विकास और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, उसके बदले स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। जिन बच्चों को गेम खेलना नहीं पसंद होता है तो वे YouTube पर घंटों वीडियोस देखते रहते हैं, जिससे कि न सिर्फ बच्चे की आंखों और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि इसका ओवरऑल विकास
प्रभावित हो सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे स्क्रीन टाइमिंग्स को फिक्स करें और बच्चों का सही टाइम टेबल बनाएं। अब दूसरा है, पेरेंट्स द्वारा बच्चे को सिखाने के बजाय उन्हें डांटना। कई पेरेंट्स जरा जरा सी बात पर अपने बच्चों को डांटने लगते हैं। खासकर पढ़ाते वक्त बच्चे को कुछ समझ न आने पर पेरेंट्स उन्हें डांटने लगते हैं। इससे बच्चा आगे जाकर कुछ भी पूछने में डरने लगता है। पेरेंट्स की चीखने चिल्लाने का या गुस्से का साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि आगे चलकर आपका बच्चा भी काफी गुस्सैल प्रवृत्ति का बन सकता है। अब तीसरे नंबर पर है, पेरेंट्स का जरूरत से ज्यादा बच्चों पर स्ट्रिक्टनेस रखना। स्ट्रिक्टनेस होना जरूरी है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हर चीज के लिए बच्चे को डांटना, उसे सजा देना जरूरी नहीं है। ये ना भूलें कि उनकी उम्र अभी काफी कम है। ऐसे में उन्हें अभी सही और गलत का अच्छे से ज्ञान नहीं है। बेहतर होगा कि स्ट्रिक्टनेस दिखाने की बजाय उन्हें प्यार से समझाएं। इससे बच्चे के मन में आपके लिए डर भी नहीं बैठेगा और वे आपकी बात को समझने भी लगेंगे। अब चौथे नंबर पर है, पेरेंट्स द्वारा बच्चों को प्रॉपर समय ना देना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए भी पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है। बहुत ज्यादा मुश्किल से वे अपने आप के लिए समय निकाल पाते हैं। लेकिन घर में यदि बच्चे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफ और दिनचर्या को इस तरह से प्लान करें कि आप उसे क्वालिटी टाइम दे सकें। आपकी गैर मौजूदगी बच्चे को न सिर्फ आपसे दूर कर सकती है, बल्कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में और उसकी भावनाओं से जुड़ी कई परेशानियों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब पांचवें नंबर पर है, पेरेंट्स का बच्चों पर अच्छे से विश्वास ना करना। माना कि कई बार बच्चे खुद की गलती छुपाने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज अ पेरेंट उनकी बातों पर विश्वास ही ना करें। वे जो भी बोल रहे हैं पहले उसे ध्यान से सुने और फिर उसकी सच्चाई को जानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछें। उनके इस जवाब देने के तरीके से ही आप सच का पता लगा सकते हैं। ये भी जानने की कोशिश करें कि उन्होंने आखिर झूठ क्यों बोला है। अगर आप बच्चों की हर बात को शक की नजर से देखेंगे तो वे आपको बातें बताना बंद कर सकते हैं, जो कि आपके बच्चे को आपसे दूर कर सकता है। अब छठे नंबर पर है, पेरेंट्स का धैर्य यानी पेशेंस रखने का बच्चों को सीख न देना। एक चीज जिसका सामना आजकल की पीढ़ी को करना पड़ रहा है वो है धैर्य यानी कि पेशेंस का कमी होना। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद एज अ पेरेंट धैर्यवान हो, यानी कि पहले खुद में पेशेंस लेकर आए, खासकर उन विपरीत परिस्थितियों में जब आप परेशान हो। यानी आपके लिए ये ध्यान रखना काफी जरूरी है कि आप अपने बच्चे को धीरज धरना यानी कि पेशेंस रखना अच्छे से सिखाएं। अब सातवें नंबर पर है, पेरेंट्स का हमेशा जीतने के लिए बच्चे को प्रोत्साहन करते रहना। आजकल के बच्चे में बात बात पर जीतने की भावना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये कंपटीशन के दौर की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका चलन काफी ज्यादा इसलिए बढ़ा है क्योंकि ऐसे मामलों में अधिकतर पेरेंट्स बच्चों को जीतने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों को फेलियर यानी कि फेल होने जैसी स्थितियों से निपटना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में असफलता से भी सीख लेने के लिए बच्चों के लिए जरूरी हो सकता है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब
8वें नंबर पर है बच्चों के नखरों को प्यार समझना। बहुत से पेरेंट्स अपनी सिरदर्दी और टाइम बचाने के लिए बच्चों की हर जिद को प्यार समझकर बिना कुछ बोले ही पूरा करते हैं। ऐसे में उनके लाडले ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें अपने भावनाओं पर कैसे काबू पाना है। वही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की हर जिद तुरंत पूरी होने से वे अपनी जिंदगी में सही और गलत के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। तो होप सो आपको मेरा ये पेरेंटिंग मिस्टेक्स पार्ट 1 का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पेरेंटिंग मिस्टेक्स पार्ट 2 में, जिसमें हम और भी दूसरी पेरेंटिंग से रिलेटेड मिस्टेक्स को जानेंगे और समझेंगे कि पेरेंटिंग मिस्टेक्स और कौन कौन सी हो सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना तो बनता है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।